नमस्ते। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको अशोक द्वारा जो धम्म स्थापित किया गया उसकी प्रकृति, स्वरूप और दूसरे वीडियो में अशोक के धम्म के सिद्धांतों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि धम्म प्रचार के द्वारा किए गए उसके क्या कार्य थे अशोक द्वारा। जो धम्म प्रचार के लिए उसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे धम्म फला फूला उसका। जैसे बौद्ध ग्रंथों, दीपवंशों और महावंशों में अशोक न्यायग्रोध को कहता है कि आज मैं पत्नी, पुत्र और कुटुंबियों के साथ आपकी बुद्ध की और धम्म की शरण में आता हूँ। तो ये अपने लघु शिलालेख में अशोक ने कहा कि 2.5 वर्ष से अधिक समय से मैं बौद्ध उपासक हूँ, परंतु 1 वर्ष तक मैंने कोई विशेष उन्नति से तात्पर्य उसका धम्म अपनाने में या धम्म के प्रचार प्रसार में उसने जो कार्य इस समय तक उसने ज़्यादा रुचि लेकर नहीं किए। लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय से मैं संघ के अधिक निकट आया हूँ। अर्थात वह 1 वर्ष से अधिक समय से वह भिक्षु धर्म का पालन करने लग गया और उससे पहले वह उपासक बौद्ध धर्म का या उपासक रहा होगा। तुम ये मानते हैं कि पहले के जो 1 वर्ष था उसका 259 ईसी पूर्व से लेकर 258 ईसी पूर्व तक उसने विशेष रूप से कोई धर्म का प्रसार नहीं किया। लेकिन 258 के बाद अर्थात 257 ईसी पूर्व के लगभग उसने धम्म का प्रसार में विशेष रुचि ली और डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार लगभग 257 ईसी पूर्व में अशोक भिक्षु धर्म अपनाकर धम्म के प्रसार में लग गया था। अब हम देखें कि धम्म के प्रसार के लिए उसने क्या कार्य किए। तो उसमें उसका जो पहला जो कार्य था उसने हिंसात्मक विजय का परित्याग कर दिया और धम्म विजय का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद हम देखते हैं कि उसने हिंसात्मक विजय की नीति को त्याग दिया था और अपने साम्राज्य में वैसे साम्राज्य के बाहर उसने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। धम्म विजय के अंतर्गत धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने की जो नीति थी वह धम्म विजय के अंतर्गत नीति आती है। तो उसने जो भेरी घोष बसता था, जो विजय होती थी हिंसात्मक विजय जिसमें भेरी घोष बसता था, अब धम्म घोष में बदल गया। भेरी घोष अब धम्म घोष में बदल गया, यानी हिंसात्मक विजयों का परित्याग कर दिया और धम्म विजयों का मार्ग अपना लिया गया। दूसरा, उसने धम्म यात्राएं की। विभिन्न जो बौद्ध तीर्थ स्थल थे वहाँ जाकर उसने विभिन्न कार्य की। जैसे उसके 8वें शिलालेख में लिखा कि अतीत में राजा विहार यात्राएं करते थे। विहार यात्राओं में क्या होता था, शिकार होता था, आमोद प्रमोद होता था। इन विहार यात्राओं का उसने परित्याग कर दिया। उसने कहा कि लेकिन अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अर्थात 258 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक जो हुआ था उसका 268 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसके 10 वर्ष बाद यानी 258 ईस्वी पूर्व में उसने बोधि वृक्ष की यात्रा की। यानी बोध गया में बोधि वृक्ष था, उसकी यात्रा उसने की और यहीं से धम्म यात्राओं की प्रथा शुरू हुई। अर्थात हम देखते हैं कि 258 ईस्वी पूर्व से राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद से उसने बोध गया की जो यात्रा की और यहीं से धम्म यात्राएं करना उसने प्रारंभ कर दिया। यहीं से धम्म यात्रा की प्रथाएं प्रारंभ हो गई। और अशोक के लुम्मनदेई या रुम्मिनदेई जो अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यानी 248 ईस्वी पूर्व में अशोक रुम्मिनदेई आया यानी लुम्बिनी आया और यहाँ पत्थर की विशाल दीवार बनाकर यहाँ स्तंभ खड़ा किया और लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया और भूमि कर का केवल 1/8 भाग यानी 12.5% लेना निश्चित किया। तो हम देखते हैं कि रुम्मिनदेई अभिलेख यानी लुम्बिनी का जो अभिलेख है वे कहता है कि अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यानी 248 ईस्वी पूर्व में अशोक जो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक था वो यहाँ आया और उसने जो धार्मिक कर लगता था उस धार्मिक कर से उसने इस गांव को मुक्त कर दिया और भूमि कर
का जो केवल 1/8 भाग है, 12.5% लेना निश्चित किया। तो इस प्रकार की जो धम्म यात्राएं की गई उसमें, और जो उसका निगाली सागर स्तंभ लेख है उसके अनुसार अशोक ने अभिषेक के 14 वर्ष बाद यानी 254 ईस्वी पूर्व में अशोक बौद्ध मुनि कोनाकमन के स्तूप का आकार उसने बढ़ाकर दुगना कर दिया। जो निगाली सागर में जो स्तूप था कोनाकमन बौद्ध मुनि का, उसके स्तूप को उसने बढ़ाकर दुगना कर दिया। और अभिषेक के 21वें वर्ष यानी 248 ईस्वी पूर्व में वह स्वयं यहाँ आया। तो अशोक ने यहाँ निगाली सागर की यात्रा की 248 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध ग्रंथों से भी इस बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राओं की पुष्टि होती है, धम्म यात्राओं की पुष्टि होती है। अब इन धम्म यात्राओं में क्या होता था कि इन धम्म यात्राओं में ब्राह्मणों श्रमणों को दान दिया जाता था, उनका आदर किया जाता था, और थेरवादी साधियों से धम्म पर चर्चा की जाती थी। थेरवादी जो उस समय अशोक के प्रमुख साधु थे, थेरवादी धर्म को उसने प्रमुख माना था, उन साधुओं से धम्म पर चर्चा की जाती थी। जनपदों की जनता के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था और उनको संतुष्ट किया जाता था। तो इस प्रकार के जो कार्य थे ये धम्म यात्राओं में किए जाते थे और धम्म यात्राओं का उद्देश्य सफल हो जाता था। एक कार्य उसने यह किया कि तृतीय बौद्ध सभा का उसने आयोजन किया। बौद्ध संगति जो तीसरी बौद्ध संगति थी यह आयोजित की गई। पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय। दूसरी बौद्ध सभा हम देखते हैं कि वैशाली में हुई कालाशोक के समय। और जो तीसरी बौद्ध सभा है, बौद्ध संगति है, वह अशोक के समय आयोजित हुई। लेकिन इस संगति का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में हमें नहीं मिलता, केवल पाली बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे महावंश में विवरण है कि अशोक ने मौगलिक पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया और इसमें विभज्जवाद को मान्यता दी गई। और इसमें स्थिरवादी जो थे, जो परंपरावादी थे, उस ग्रंथ को उन्होंने मान्यता दी और उनकी जीत हुई। रोमिला थापर के अनुसार ये संगति 253 ईस्वी पूर्व में या 250 ईस्वी पूर्व में हुई होगी। तो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक द्वारा किया गया। अब एक उसने ये किया कि दिव्य रूपों और दिव्य झांकियों का प्रदर्शन उसने अपने धम्म प्रचार के लिए करवाया। ये दिव्य रूप क्या थे या दिव्य झांकियाँ क्या थी, इसका उल्लेख हमें विमान बत्थु नामक उसमें मिलता है, जिसमें मोगलन की जो कथा है, उस मोगलन उन स्वर्ग में जाता है और इन जो हस्ती स्कंद है, अग्नि स्कंद है, ज्योति स्कंद है, उनके बारे में उनका विवरण उसमें सुनाता है विमान बत्थु में। अब उसने लिखा, अपने लघु शिलालेख में लिखा कि इस अवधि में सारे जम्बू द्वीप में जो मनुष्य से देवता नहीं मिले थे उनको मैंने देवताओं से मिला दिया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उसने अपने धम्म प्रचार के लिए उन दिव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जो मनुष्य को धम्म के सिद्धांत अपनाने के लिए उसको आकर्षित करते थे कि परलोक में प्राप्त होते थे। अतः उसने उन पुरस्कारों को जनता के सामने रखा कि अगर आप धम्म के अनुसार आचरण करोगे तो ये पुरस्कार आपको परलोक में जाकर मिलेंगे। ऐसे ये पुरस्कारों की संख्या थी। जैसे हम देखते हैं कि एक विमान था। विमान क्या था कि स्तंभों पर टिका हुआ एक महल था, तो दिव्य स्वामी की इच्छा अनुसार चलता था। तो अगर मनुष्य धम्म के अनुसार आचरण करेगा तो ये विमान उसको स्वर्गलोक में प्राप्त होगा। इसी तरह हस्तिन एक श्वेत दिव्य हाथी था। इसी तरह अग्निस्कंद, ज्योतिस्कंद ऐसे थी कि बिजली व नक्षत्र या अग्नि के समान निकलने वाली किरणें या प्रभामंडल था जो धम्म अपनाने पर लोगों को परलोक में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की प्रेरणा उसने दी, दिव्य झांकियों का प्रदर्शन उसने किया कि ताकि लोग धम्म को अपनाएं, धम्म के अनुसार ही आचरण करें। उसने धम्मानुशासन भी किया। धम्मानुशासन यानी शिलालेखों
पर उसने अपने धम्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया और उन्हें ऐसी जगह रखवाया जहाँ से लोग बाग गुजरते हों। जो जनसाधारण के आवागमन के स्थान थे उन जगहों पर उसने अपने शिलालेख व स्तंभ लेखों को रखवाया और उन पर अपने धम्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण कराया। और अपने पदाधिकारियों को उसने आज्ञा दी कि निश्चित तिथि पर ढोल नगाड़े के साथ इन्हें जनता को सुनाने के लिए और जनता को सुनाकर उसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत थे ये अशोक द्वारा किए गए, चलाए गए प्रचार के लिए। अब उसने एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया वह था धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना। उसके 5वें शिलालेख में कहा गया है कि उसने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष यानी 255 ईस्वी पूर्व में धम्म महामात्रों को पहली बार नियुक्त किया, जो धम्म की स्थापना, धम्म की देखरेख, धम्म की अभिवृद्धि या धम्म का आचरण करने वाले लोगों के सुखों और हितों की रक्षा करेंगे, देख रेख करेंगे। तो ये था कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति इसलिए की गई ताकि लोगों को धम्म के बारे में पता चले, धम्म को प्रचार प्रसार में जो लोग लगे हैं उनकी रक्षा की जा सके और धम्म की वृद्धि हो। धर्म श्रावण अशोक स्वयं और अपने अधिकारियों के माध्यम से धम्म संबंधी जो घोषणाएं करता था उन घोषणाओं को धम्म श्रावण कहा जाता था। हिंसात्मक और हिंसात्मक समाजों का उसने निषेध किया। उसने अपने प्रथम शिलालेख में लिखा कि यहाँ कोई जीव न मारा जाए और न ही बलि दिया जाए, कोई समाज नहीं किया जाए। यहाँ समाज से जो तात्पर्य है उन उत्सवों व समारोह से हैं जिनमें हिंसात्मक युद्ध होते थे और राजा प्रजा को स्वादिष्ट भोजन परोसते थे जिसमें मांसाहारी भोजन भी होता था। तो प्रजा को इन उत्सवों में स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता था। अशोक ने इन प्रथाओं का निषेध कर दिया। उसने स्वयं भी इनका पालन किया और कहा कि पहले राजकीय भोजनशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब केवल 3 पशु प्रतिदिन, 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं और हिरण भी रोज नहीं मारा जाता। भविष्य में ये 3 पशु भी नहीं मारे जाएंगे। तो अशोक ने ऐसा कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और जितने भी हिंसात्मक समाज है उन हिंसात्मक समाजों का अशोक ने निषेध कर दिया था। अब उसने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए और जो उसके परोपकारिता के जो कार्य थे उसने धम्म के अंतर्गत ये समाज के कल्याण के लिए, जनसाधारण के कल्याण के लिए क्या कार्य किए। उसने मनुष्य व पशुओं को सुख देने के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, आम के बाग लगवाए, प्रति 2 मील पर उसने कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जलशालाएं बनवाई, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए औषधालय खुलवा दिए, औषधियाँ मंगवा कर उसने औषधियाँ लगवाई। जहाँ औषधियाँ नहीं थी वहाँ औषधियाँ मभार से मंगवा के लगवाई, सड़कों पर कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। तो इन सब कारणों से ये उसने धम्म के कार्य किए प्रचार के लिए। उसने अपने शिलालेखों में कुछ पशु पक्षियों की हत्या करना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। कुछ ऐसे पशु पक्षी थे उसने पूर्णतः उसको संरक्षण प्रदान किया कि इनकी हत्या तो नहीं की जानी चाहिए। अब विदेशों में धम्म प्रचार प्रसार के लिए उसने कार्य की। उसके 13वें शिलालेख से हमें इसके बारे में पता चलता है कि धम्म विजय उसने उसके साम्राज्य में और उसके पड़ोसी राज्यों में, ये पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे, जैसे यवन राजा एंटियोक जिसको सीरिया का एंटियोकस कह सकते हैं, तुर्मे था मिस्र का फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, इसके बाद अंतेकिन था मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस, इसके बाद मग सीरिन का जो मगस था उसको कहते हैं, अलेक्सुंदर जो था एपिरस का अलेक्जेंडर। ये जो राज्य थे, ये राजा थे, इन राज्यों में उसने अपने धम्म प्रचारक भेजे। दक्षिण भारत में चोल, पांड्य, केरली पुत्र, सत्यपुत्र राज्यों के राज्य में भी ये धम्म विजय प्राप्त की गई, अर्थात इन राज्यों में उसने धम्म प्रचारक भेजे। महावंश में उन बौद्ध भिक्षुओं की सूची मिलती है जिन्हें तृतीय बौद्ध सभा या तृतीय बौद्ध संगति के बाद धम्म प्रचार के लिए विदेशों में भेजा गया। इनमें अशोक के पुत्र
महेंद्र और संघमित्रा भी थे जिनको धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। तो इस प्रकार से उसके धम्म प्रचार प्रसार में के लिए जो बहुत ज़्यादा उसने जो कार्य किए, जिससे विदेशों में बौद्ध धर्म फला फूला। अब हम देखें कि स्तूपों का उसने निर्माण कराया। फाहियान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इन स्तूपों में सांची का स्तूप सबसे प्राचीन है जो अशोक कालीन है। तो इन सब कारणों से उसका जो बौद्ध धर्म है या उसका जो धम्म है ये विदेशों में फला फूला और भारत में भी इसमें प्रगति की। तो ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा दिया गया धम्म को संरक्षण था, जिससे धम्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ। अब हम देखें कि धम्म अपने जो मूल क्षेत्र है उससे लुप्त हो जाता है और विदेशों में फलता फूलता है, जबकि भारत में बौद्ध धर्म सीमित मात्रा में रहा। इसके संदर्भ में मैंने आपको पहले से ही एक वीडियो अपलोड किया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म जब मैंने आपको बताया था उसमें ये इस बारे में चर्चा की कि भारत से बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हुआ और विदेशों में कैसे फला फूला। धन्यवाद।